हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो हमने लगभग अपने जो डिफेक्ट्स का टॉपिक था, जो कि काफी थ्योरेटिकल टॉपिक था, उसको भी हम लोगों ने टिल आज आखिरी वीडियो होगा जिसके बिहाफ पे आपका डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। बाकी चिंता मत कीजिए, अभी आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इसको कंप्लीट होने में थोड़ा और समय बचा हुआ है। चलिए हम अगर बात करें जरा डिफेक्ट्स के बारे में, तो हमने आपको बताया था डिफेक्ट्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और सबसे लास्ट वाला आपका होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, तो हमने आपको बताया था जस्ट लास्ट वीडियो में कि इसको 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें से जो सबसे पहला तरीका है वो होता है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या होता है अपना मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एंड जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप इस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को परफॉर्म कर सकते हो, वो हमारा क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये दो अपने ब्रॉड कैटेगरी बनते हैं, एक पहला मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। लास्ट वीडियो में हमने आपको धातु आधिक्य दोष के एक तरीके बताए थे जिस तरीके से आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो सकता है। वो तरीका क्या था? वो तरीका था आपका कि जब आपका एनायन जो है वो क्या करे, वो अपनी वैकेंसी क्रिएट करे जिस भी लैटिस पॉइंट पर है, एंड ड्यू टू दिस आपका जो क्रिस्टल बचता है उसमें मेटल के जो नंबर ऑफ आयन्स है वो बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट एवर दीज एनायन, मतलब केटायन बढ़ जाता है एनायन के कंपैरिजन में। एंड वहां पर क्या क्रिएट करता है, एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करता था जिसको एक इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करता था, उस जगह को ऑक्यूपाई करता था ना। इस वजह से आपने उस सेंटर को क्या बोला था, फार्बेन जेंटर सेंटर, जो कि जर्मनी भाषा में है, जर्मन वर्ड है एक्चुअली, जिसको हम एफ सेंटर भी कहते हैं। एक्चुअली वो कलर के लिए फार्बेन सेंटर वर्ड वहां यूज करते हैं, तो वो हमारा एफ सेंटर कहलाता है और हिंदी में एफ केंद्र कहते हैं। डन यहां तक के करीब में। और अगर मैं आपको बताऊं उसके जस्ट बाद हमने आपको 3 अलग अलग कंपाउंड्स भी दिए थे जिसके कलर एनसीईआरटी ने दे रखा है और जो कि आपको याद होना चाहिए, जिसमें से तो NaCl वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर होता है NaCl का, याद कीजिए, लास्ट वीडियो में बताया था हमने आपको, पीला कलर होता है। और अगर हम बात करें उसके बारे में, एक और था अपने पास LiCl, उसका कौन सा कलर होता है, उसका कलर होता था पिंक। लिखवाया था ना हमने आपको, जस्ट नीचे में लास्ट टाइम पे नोट्स लिखवाया था। एंड सबसे लास्ट में एक और था KCl, उसको इंग्लिश में लाइलेक या फिर आप कह ले उसको बैंगनी कलर कहते हैं। डन। तो ये हमने क्या खत्म करा, एक तरीके से जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कर सकते हो। डन यहां तक। आज की वीडियो में हम देखते हैं दूसरा और क्या तरीका है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन मेटल एक्सिस डिफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पढ़ते हुए इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए जरा कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक साइड से स्टार्ट करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट का सेकंड पार्ट। ये तो थर्ड आपका उसके लिए लिखा है, कौन सा वाला, थर्ड टाइप का तो आप पढ़ रहे हो, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके अंदर में ही पहला टाइप हमने कवर किया था, वही एनायनिक वैकेंसी वाला। डन। दूसरा टाइप हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। लिखे जरा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, when there is presence of, पहले तो लिख लेते हैं कि वो तरीका क्या है, फिर तो हमने आपको पहले भी बताया कि हम तो लैटिस बना के ही उसको समझेंगे, कहानी तो खुद से कनेक्ट कर लेना है। डन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, when there is presence of what, presence of extra cation, when there is presence of extra cation in the, at लिखना ज्यादा बेहतर होगा, at the interstitial site। कहां पे बच्चों, interstitial site, when there is a presence of what, when there is presence of extra cation at what, at the interstitial site, and to maintain electrical neutrality, and to maintain electrical neutrality, क्या करते हैं हम लोग, electrons are also present, to maintain electrical neutrality, electrons are present at adjacent
at the adjacent मतलब अगल बगल में to this cation, to the cation लिख लेना, to the cation। क्या लिखा हमने आपको? हमने लिखा कि आपके पास जो भी क्रिस्टल्स हैं, मतलब लेट्स से मान लो कोई भी एक आपके पास क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में आपका एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट होता है। मतलब क्या प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा केटायन का पार्ट तो कौन हैंडल करता है? ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और वह हमारा मेटल करता है। तो प्रेजेंस ऑफ व्हाट आवर हियर? एक्स्ट्रा केटायन कहां करेगा? अंतराकाशी स्थान पे करेगा। तो इंटरस्टिशियल साइट पे वो कर रहा है, वहां पे आपका मतलब एक तो लैटिस पॉइंट हो गया, लैटिस पॉइंट पर नहीं प्रेजेंट है आपका एक्स्ट्रा केटायन, वो कहां प्रेजेंट है? वह आपका इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि लास्ट वीडियो में भी हमने आपको जब बताया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, वो वाला एनायनिक वैकेंसी वाला, तो वहां पर भी हमने नंबर ऑफ तो Na+ और नंबर ऑफ Cl- लिखा था, देखा था ना। एंड देन आफ्टर हमने चार्ज भी बैलेंस किए थे, करे थे। यहां पर भी आप सोचो यार, यहां पर भी तो कुछ उसी टाइप का लफड़ा होगा कि जब अगर आपके पास एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट होंगे, मतलब प्लस चार्ज तो आपके बढ़ गए, केटायन तो नो डाउट ज्यादा है, मतलब मेटल तो ज्यादा हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लैटिस होगा उसको तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना ही होना है। क्या होना है? इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल होना है। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है तो जितने प्लस चार्ज है एंड जितने माइनस चार्ज है, इन दोनों का जो चार्ज है, मान लो कि प्लस में 5 है तो माइनस का भी 5 तो होना ही होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वह लैटिस स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर नेट चार्ज ही 0 नहीं होगा। डन? यहां तक बात समझ में आ रहा है? अभी तो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी तो डायग्राम बनाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसा आपका लास्ट वाला टॉपिक आपका क्लियर करा था हमने। डन? नंबर एक बात। दूसरी बात क्या, उसके लिए क्या करेंगे? जब अगर आपका एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल साइट पे, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? उसी केटायन के दाएं और बाएं साइड, अगर जरूरत पड़े। मतलब अकॉर्डिंगली जस्ट एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सो दैट कि आपका जो भी लैटिस है एक्स्ट्रा केटायन भी होने के बाद भी इलेक्ट्रिकली तो वो क्या है? अपना न्यूट्रल है। ये बात आपको समझ में आ? डन? यहां बढ़े आगे। चलिए, इस चीज को तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और उस एग्जांपल का हम लैटिस भी आपको बनाते हैं। डन? यहां क्या लिख दिया? लेट से मान लो कि आपके पास एक सॉलिड ले लिया, जिंक ऑक्साइड। डन? क्या ले लिया? जिंक ऑक्साइड। ऑब्वियसली एक बात तो आप जान ले, बैक की जानकारी की चीजें हैं, आपने 9th और 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, सॉरी 8th में भी। वैसे मैं तो बच्चों को 8th में भी बता देता हूं, जब हर मौका मिलता है 8th क्लास पढ़ाने का, तो लाइक क्या कि कभी भी किसी भी धातु का अगर ऑक्साइड बन रहा है, कहने का मतलब किसी भी मेटल का आपका ऑक्साइड बन रहा है, इनऑर्गेनिक की बातें हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। किसी भी मेटल का अगर ऑक्साइड बन रहा है, गारंटीड वो हमारा कौन से स्टेट में होगा? वह हमारा सॉलिड के स्टेट में होगा। रूम टेम्परेचर पर वह हमारा कौन से स्टेट में होगा? वह सॉलिड के स्टेट में होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आज के बाद से कहीं पे भी अगर आप मेटल का ऑक्साइड देख रहे हो तो क्या डालोगे? आप डालोगे सॉलिड। दिमाग में एक डाउट भी आ रहा होगा आपके, मरकरी के बारे में क्या ख्याल है सर? आ रहा है ना, मरकरी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मरकरी तो सर मेटल है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन क्या मरकरी का ऑक्साइड कौन से स्टेट में जाएगा? फंस गया ना? नहीं, मरकरी का जो आपका ऑक्साइड भी होता है वह भी हमारा सॉलिड के ही स्टेट में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब क्यों होता है ऐसा, ये तो मैं बात करूंगा जब मैं आपको एलिंघम डायग्राम समझाऊंगा चैप्टर नंबर 6 में। बहुत ही हॉट टॉपिक बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बोर्ड में तो टॉपिक लोग स्किप कर देते हैं, बट हम आपको यहाँ पे जरूर बताएंगे। चलिए आ जाते हैं अपने काम की बात पे। क्या लिखा हमने यहाँ पे? मेटल का ऑक्साइड। डन? अब आप क्या कर रहे हो? आप जिंक के ऑक्साइड को हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। अब जैसे अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां तो आपका बन जाएगा Zn2+। क्या बन गया? Zn2+। और ये जो भी आपका ऑक्सीजन है वह आपका हाफ मोल ऑफ O2 बनके गैस बनके क्या हो जाएगा? गैस बनके तो आपका उड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बैकएंड में क्या छोड़ेगा आपका? बैकएंड में तो छोड़ेगा आपके पास जिंक। क्या छोड़ेगा बैकएंड में? बैकएंड में तो आपका छोड़ेगा जिंक। अब आप एक बात बताओ, ये रहा केटायन का पार्ट और ये रहा एनायन का पार्ट। क्या रहा? ये रहा केटायन का पार्ट और ये रहा एनायन का पार्ट। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट साइड में कोई एनायन है क्या? ऑक्सीजन बनते ही तो वो तो क्या कर जाएगा? वो तो लापता हो जाएगा ना। पीछे क्या छूट जाएगा आपके पास? Zn2+। पीछे क्या छूट जाएगा आपका? पीछे छूट जाएगा आपका Zn2+,
जो कि उड़ा तो नहीं, मेटल है भाई, ऑब्वियसली उसका गैसेस स्टेट आने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। अब वो क्या करेगा, वो Zn2 प्लस कहां जाएगा, वो Zn2 प्लस आपका कहां जाएगा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात। चलिए अब इस Zn2 प्लस की बात करें तो हम अगेन क्या बना के बात करेंगे, हम तो अगेन ना एक लैटिस वो बना के बात करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। डन। चलिए भाई साहब, ये भी हो गया। 3 के आप 4 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 डायग्राम तो अपने को बनाना ही नहीं है, अपने को बनाना है बस केवल एक डायग्राम। यहां पर भी अगेन क्या ले लो, गोला ले लो, यहां पर भी गोला ले लो, यहां पर भी गोला ले लो, यहां पर भी गोला ले लो। देखो इस यही बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है बच्चों, इस वजह से ही हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बना के रख दिया था। अब यहां तो देखो पहले बनाने का इसका कोई मतलब नहीं था, सो दैट्स व्हाई हमने क्या करा, हमने तो सिंपल आपको पहले बता ही दिया थ्योरी, फिर अब इस गोले के थ्रू आपको समझाता हूं कि यहां क्या लिखा है। डन। आए जरा देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका जो लैटिस होगा वो कैसे होगा, Zn2 प्लस और क्या हो जाएगा O2 माइनस होगा। एक जिंक पे कितना चार्ज, प्लस का 2 चार्ज, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, माइनस का 2 चार्ज। तो फिर यहां भी कितना हो जाएगा O2 माइनस, यहां कितना हो जाएगा 4, Zn का आगे कितना हो गया यहाँ पे प्लस का 2, और यहां कितना हो जाएगा O के ऊपर माइनस का 2। डन। यहां कितना हो जाएगा O का -2, यहां हो जाएगा आपका Zn का +2। यहां की बात करें तो यहां कितना हो जाएगा आपका O का -2, अगर हम यहां की बात करें तो यहां क्या हो जाएगा आपका Zn +2, यहां क्या हो जाएगा O -2, यहां भी क्या हो जाएगा Zn +2। 1-1.5 मिनट तो यही चल गया होगा आपके वीडियो में, जिसका तो कोई मतलब नहीं था। चलो कोई नहीं, अब जो अगर अपने को अगला वाला जो डिफेक्ट है ना, उसमें मैं आपके लिए पहले से ही लैटिस तैयार रखूंगा, ताकि तो फिर काम की बातें अपन समझे। अब आ जाए जरा ध्यान से और इस चीज को थोड़ा फील करते हैं। अब आप एक बात बताओ, Zn2 प्लस है, अभी ये क्या हो गया, इसको आपने हीट करा तो ऑक्सीजन क्या चला गया, ऑक्सीजन गया उड़, ऑक्सीजन क्या गया, ऑक्सीजन तो गया उड़, क्या छोड़ गया बैकेंड में छोड़ गया Zn2 प्लस। अब लैटिस तो भरे पड़े हैं ना। अब ये जो Zn2 प्लस एक्स्ट्रा आया उसको आप कहां रखोगे, ये रहे वो आपके कौन से साइड, इंटरस्टिशियल साइड। कौन से साइड, इंटरस्टिशियल साइड। फोकस करके सुनिएगा, अपन 30वें नंबर के वीडियो में है, और अगर अपन 30वें नंबर के वीडियो में है तो थोड़ा सा तो आपका और मेरा कुछ तो मेंटल मैच हो ही चुका होगा अब तक, कि आप थोड़ी सी स्पीड को बर्दाश्त कर सके। कर लोगे या फिर मैं धीरे धीरे बढ़ू? चलिए ठीक है, हम धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी भी आप लोगों के साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, आराम से मैं बोलता हूँ। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि Zn वो है अपने पास, तो Zn का तो क्रिस्टल बन गया, दोनों था। तो अब अगर आपका O उड़ गया तो उसके लिए कोई Zn तो किसी लैटिस पॉइंट पे ऑक्यूपाई नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके बगल में तो कोई O2 माइनस है ही नहीं। और जिंक क्या बन गया बेचारा, कीटायन, और कीटायन का तो काम ही क्या होता है, वो उठा के कहीं बीच में जगह बचा, वहां जाके आपका लेट से मान लो यहां जाके आपका Zn2 प्लस भर गया। क्या भर गया, एक Zn2 प्लस का एटम आके बैठ गया। सही है। अच्छा जी, अब आप एक बात बताओ, अभी तो आपके मान लो स्टार्टिंग में जितने Zn2 प्लस थे और O2 माइनस थे, वो सारे के सारे तो अपने आपस में एक दूसरे को क्या करके बैठे थे, बैलेंस करके बैठे थे ना। अभी आप देखो कि क्या एक एक्स्ट्रा कीटायन आ गया आपके पास, जो कि कितना एक्स्ट्रा प्लस चार्ज लेके आ रहा है, 2 प्लस चार्ज लेके आ रहा है। अब जब अगर ये एक्स्ट्रा 2 प्लस चार्ज लेके आ रहा है, बहुत ध्यान से सुने, अब जब अगर ये एक्स्ट्रा 2 प्लस चार्ज लेके आ रहा है, तो क्या आपका यह लैटिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्या? नहीं होगा ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरे बोलो, नहीं होगा ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जितने Zn2 प्लस थे उतने आपके पास O2 माइनस थे। अब आप यहां काउंट मत करो यार, उसको तो बना लो आप। चलो ठीक है, मैं आपके लिए काउंट भी कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 अपने पास क्या है भाई, 6 अपने पास Zn2 प्लस है। अच्छा ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, 6 ही तो है, 1 2 2 2 4 और 2 6 है, क्या दिक्कत है? 6 आपके पास पहले Zn2 प्लस थे और 6 आपके पास O2 माइनस। डन। तो आपका पूरा सिस्टम क्या था, चार्ज वाइज भी एंड नंबर ऑफ केटायन आप बोल दे, मतलब Zn2 प्लस मेटल एंड नॉन मेटल, वो चीजें आपकी क्या थी, बराबर थी। डन। अब बात ध्यान से सुनो कि इस Zno, अभी Zno और भी होंगे, आपने इसको हीट करा तो कुछ का ऑक्सीजन उड़ गए। अब ऑक्सीजन उड़ गया तो बैक एंड में क्या छोड़ गया आपका, Zn2 प्लस छोड़ा। अब अगर आपका बैक एंड में Zn2 प्लस छोड़ा तो अब वो Zn2 प्लस कहां जाएगा, ऐसे किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा। नंबर एक बात, तो उसकी वजह से Zn2 प्लस के अब काउंट करो कितने आ गए, 7। O2 माइनस कितना आपके पास, 6।
O2 माइनस कितना आपके पास 6 है ना, अभी भी O2 माइनस तो उतना ही है। Zn2 प्लस का एक संख्या बढ़ गया तो कितना हो गया 7। तो क्या ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा क्या? अब आप बताओ, क्या मेटल का संख्या यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एंड नॉन मेटल अभी भी आपके उतने ही रह गए, मेटल अल्टीमेटली आपका इसके आने की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। सही है। फिर बात आती है इसके चार्ज के बैलेंसिंग का। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज का तो नंबर बढ़ गया ना, उसको नहीं मतलब कि Zn की वजह से या किसकी वजह से, उसको तो केवल क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आपके प्लस में चार्ज कितने हैं भाई साहब, उतने तो मेरे को माइनस में भी चाहिए अगर लैटिस को क्या होना है, स्टेबल होना है। डन। चलिए, तो अब इसी को बैलेंस करने के लिए हमने ये पॉइंट आपको लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टू द एडजेसेंट केटायन। अब आप एक बात बताओ, एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आया। अब इसी 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इन दोनों साइड में क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पे लिख दिया। कुछ अच्छे बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, सर जी ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन तो कभी हवा में नहीं रहता, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया सर? आपने ये तो बहुत बढ़िया गेम कर दिया यहाँ पे कि Zn2 प्लस एंड O2 माइनस दोनों को बराबर कर दिया, एंड एट द एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, फिर से एट द एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए आपने जितना Zn2 प्लस रखा उसको तो आपने बैलेंस कर दिया इन दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन को डाल के। बात समझ में आ गई? फिर डाउट आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से आया भाई ये इलेक्ट्रॉन? इसकी बात करते हैं, घबराइए मत, आपके सामने बोर्ड पे इसका आंसर लिखा है, बट कोई बात नहीं, हम आपको फिर से यहाँ पे बता देते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये रहा आपके पास Zn और ये रहा आपके पास O। Zn और O को आप बांटो 2 पार्ट में, एक तो क्या बन गया आपका Zn2 प्लस और एक क्या बन गया O2 माइनस। क्या बन गया? O2 माइनस बना। चलिए, अब ये जो भी आपका O2 माइनस है ये क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये O2 माइनस एग्जैक्टली O और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। क्या करता है? हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, लूज करेगा और खुद को क्या बना लेगा, O बना लेगा। क्या बना लेगा? O बना लेगा। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक Zn आया, Zn बैठा है यहाँ पे, O2 माइनस जो था उसने किस में अपने आप को कन्वर्ट करा, O में। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन छूटा वही था आपका एक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और वही का आपका यहाँ पे ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? सही बात है। या आप हमेशा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कभी आपके हवा में से नहीं आ रहा है। आइदर जब आप रेडॉक्स पढ़ रहे होंगे या फिर आपने 11th में रेडॉक्स पढ़ा होगा पिछले साल, तो वहां पे आपको सर ने बिल्कुल बताया होगा, एक तो सबस्टांस जिसका ऑक्सीडेशन होता है तभी आपके किसी दूसरे सबस्टांस का क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अलग अलग टाइप से नहीं हो सकता, काइंड ऑफ, जब भी होंगे पेयर में होंगे। मतलब एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका दूसरा वाला क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कीजिएगा थोड़ा सा, गले में प्रॉब्लम है। ये तो छोड़ गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर अब आप इस ऑक्सीजन का तो बताओ, इस ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो दिमाग में ये भी डाउट आता है कि सर अब आपका इस ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो अब अगेन सुने, फिर से मान लीजिए कि एक और Zn था, ऐसे भी यहाँ पे O2 तो बन रहा है लेकिन हाफ मोल ही O2 बन रहा है। फिर ये क्या करेगा, एक और Zn छोड़ेगा और एक और O छूटा। क्या छूटा? एक और O छूटा और ये अगेन क्या छूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात बताओ, यही तो दोनों का दोनों मिल करके डबल बॉन्ड बनाया और क्या फॉर्म कर गया बच्चों, आपका तो फॉर्म कर गया यहाँ पे O2। क्या फॉर्म कर गया यहाँ पे? यहाँ वो O2 फॉर्म कर गया, वही वो O2 वहां पे लिखा है। लेकिन ये 1 मोल था तो ये 1 मोल लिखा है, और उस 1 मोल के लिए O2 आपका कितना बनेगा? O2 तो आपका आधा ही बनेगा, मतलब हाफ मोल ऑफ O2 बनेगा। क्योंकि आप देख लो ना, 2 बार Zn छूटा तो आपका 1 बना, 2 छूटा तो 1 बना, तो अगर मान लो 1 छूटता तो कितना बनता? आधा। वही तो हिसाब हमने यहाँ पे लिखा है, चाहे वो आप मोल के लिए बोलो या फिर आप उसको एटॉमिक लेवल पर उतार के हाफ मॉलिक्यूल के लिए बोलो। यहां तक बात समझ में आता है? तो आपको ये भी समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि जब कभी भी एक एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होता है, कहां पे? इंटरस्टिशियल साइड पे, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो हम क्या करते हैं, अगल बगल में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, अगल बगल में, जहां पे कैटायन है इसके एडजेसेंट में, ज्यादा दूर में नहीं, जस्ट इसके आसपास में ही डालना होगा अपने। डन। इस वजह से भी आपका क्या हो जाता है, मेटल का एक्सिस का डिफेक्ट आता है। 2 डिफेक्ट हो चुके हैं आपके। और अगर मैं बात करूं इस Zn के बारे में, तो Zn को जब कभी भी आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो रह तो जाएगा Zn, और
ऑब्वियसली कलर यहाँ पर ये क्या शो करता है, आपका येलो कलर शो करता है। अगेन वही इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है, ये वाला भी आपका कलर एग्जिबिट करता है, और कौन सा कलर एग्जिबिट करेगा, येलो कलर एग्जिबिट करेगा। ऐसे ये वाली बात है तो आपके शायद से सिलेबस में उतना नहीं है, बट आप फिर भी आप चाहें तो एक पॉइंट बना के उसको लिख सकते हैं। डन है यहाँ तक, फटाफट इसको नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टाइप, जिस तरीके से आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है। काफी सिंपल है वो, बट उसके लिए 2-3 पॉइंट्स अपने को लिखने होंगे। डन, तो स्टार्ट करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में, इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अभी जो पहला वाला हमने आपको बताया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट वाला, उसी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही हम सेकंड पार्ट डील कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहले तो डायग्राम से समझते हैं, फिर कुछ इससे एसोसिएटेड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे। आए जरा डायग्राम देखते हैं। स्टार्टअप देख रहे होगे यहाँ पे, हमने आपको किस चीज से स्टार्ट करा, हमने एक पर्टिकुलर क्रिस्टल ले लिया। किसका क्रिस्टल ले लिया, हमने ले लिया आयरन के ऑक्साइड का। किसका ले लिया, आयरन के ऑक्साइड का। क्या है अपना, यह है अपने पास क्या, FeO, फेरस ऑक्साइड। जहां पे आयरन की बात करें तो आयरन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर ऑक्साइड की बात करें तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -K2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। डन। अब अगर आप लैटिस को ढंग से देखें तो एक जगह आपका क्या प्रेजेंट है, Fe2+, और दूसरी जगह क्या प्रेजेंट है, आपका O2-, और इस तरीके से कंप्लीटली आप लैटिस को देख रहे होगे। डन। इस लैटिस में आप एक जगह देख रहे होगे, यहां वाली जगह से आपका केटायन क्या है, मिसिंग है। क्या है मिसिंग, केटायन आपका मिसिंग है। अब आपको पता है आयरन का ऑक्साइड है तो जरूर उसमें रस्टिंग का प्रोसेस तो हर समय हो रहा होगा। जंग लगना तो आप लोगों ने सुना ही होगा 10th क्लास में, क्रोजन या फिर रस्टिंग जिसको बोलते हैं। डन, सही बात है। तो वहां पर आपका क्या होता है, आयरन धीरे धीरे क्या होता है, डीके कर जाता है। आयरन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका रस्ट बनाता चलता चला जाता है, और उसमें क्या देखा जाता है, फिर आयरन जो होते हैं वहां अपने लैटिस पॉइंट से क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि सब कुछ तो सही है, लेकिन आयरन का जो एक Fe2+ वाला है वो क्या हो गया, वो कम हो गया ना कम। अब जब अगर वह कम हो गया तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको मेटल के डिफिशियंसी डिफेक्ट का नाम दे सकते हैं। क्यों नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे होगे कि एक केटायन जो है वह केटायन क्या कर रहा है, केटायन आपका मिस कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये केटायन मिसिंग का काम कर रहा है। डन, यहां तक की सही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि लाइक ये तो चीजें क्यों हो रही है ये समझ में आ रहा, रस्टिंग के कारण ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में लिया 1:1 के रेशियो में, लेकिन क्या हो गया कि कुछ का आयरन का रस्ट हो गया, एंड अल्टीमेटली FeO के रूप में ना होकर के Fe का वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गया। जी हाँ, यही तो था आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डन। अच्छा जी, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, सर इससे भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपका खत्म हो रहा है। सही बात है, आपने तो मेटल का डिफिशियंसी बता दिया, केटायन हटा दिया, मेटल डिफिशियंट हो गया हो। ऐसे कुछ का एग्जांपल्स आप उठा के ले आए जिनका रस्टिंग या फिर जिनका कोरोजन हो रहा था। नंबर एक। दूसरा क्या कि सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर क्या कमेंट है, जैसा कि आप लास्ट जब आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डील करना जब से स्टार्ट किए हैं, या फिर जब आपने डिफेक्टिव डील करना स्टार्ट किया था, तब से आप एक वर्ड बोल रहे हो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जी हाँ, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टिल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और वह मेंटेन कैसे होता है, अब यार जस्ट हम थोड़ी देर में बगल वाले सिचुएशन पर देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि केटायन मिस हो चुका है, मतलब केटायन की संख्या कम हो गई है, मतलब मेटल की संख्या कम हो गई है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में लाई करेगा। दूसरी बात आती है टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखिए क्या होता है फिर। अभी जैसे देखो यहाँ आपके फाइनल सिचुएशन का आपका लैटिस बना रहे हैं, और इस सिचुएशन में क्या होगा, कितना आपका कम हुआ है ये बताओ, कितने चार्जेस कम हुए हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एटम तो नहीं लाके रख देगा आयरन का, लेकिन हाँ वो चार्ज जरूर बैलेंस कर सकता है। ये कैपेबिलिटी तो रखना ही पड़ेगा अगर वह कंपाउंड आपका स्टेबल हो रहा है तो। डन। तो आप एक बात बताओ, एक Fe के परमाणु के जाने की वजह से कितने चार्ज का लॉस हुआ है, यहाँ पे माइनस का प्लस का 2, मतलब 2 चार्जेस लॉस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको 2 चार्जेस बैलेंस करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, यहाँ क्या हो गया O2-। अब आयरन के बारे में तो आप सब जानते हो कि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक तो आपका +2 वाला दिखाता है और एक आपका क्या दिखाता है, एक आपका +3 वाला दिखाता है। क्या दिखाता है, +3 वाला। तो
इसका इस केटायन के मिस होने की वजह से यहाँ क्या सीन होता है, यहाँ ये होता है कि कुछ का आयरन अपने आप को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाके क्या बना ले जाते हैं, Fe का +3 आयन। अब आप एक बात बताओ, एक केटायन मिस हुआ तो आपने एक तो अभी चार्ज बैलेंस कर दिया, स्टिल अभी भी चीजें आपकी न्यूट्रल नहीं है। O2- पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो आप एज इट इज बना दें। जो चीजें यहाँ पर दे रखी है, O2- यहाँ हो गया, यहाँ भी कर दो आप तो Fe2+, ये वाला तो गायब ही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा O2-। चलिए एक लास्ट वाला आपके पास, एक ये रहा O2- और एक और इसको भी कर लो O2-, यहाँ तो कर लो आप Fe2+, यहाँ भी कर लो आप O2-। अभी एक और जगह है, ये खाली है, तो खाली तो बेचारा भरा नहीं जा सकता है, नहीं भरा जा सकता ना। अब चूंकि अभी आपने एक ही चार्ज बैलेंस किया है, तो एक और Fe को आपको किस में ले जाना होगा, +3 में ले जाना होगा। बात समझ में आ रहा है क्या कि कैसे आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो चुका है, दूसरा केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के गायब भी हो चुके हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? सही है। चलिए तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कौन से टाइप के सॉलिड आपके कर सकते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वही टाइप के आपके आयनिक सॉलिड कर सकते हैं जिसके अंदर में, ध्यान से सुने, जिसके अंदर में मेटल के पास वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा? वेरिएबल वैलेंसी, या फिर आप बोल दे कि वेरिएबल वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वह पोजेस कर रहा होगा, तो वैसे केस में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के देखे जाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वहीं देखे जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब आयरन आपने क्यों लिया? आयरन अपन ने इसीलिए लिया क्योंकि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाला खत्म हो गया तो 3 वाला आपके काम में आ जाएगा, सो दैट कि चार्जेस आपके क्या हो जाते हैं, चार्जेस जो आपके बैलेंस हो जाते हैं। इस डायग्राम को आप नोट करें, इसके जस्ट बाद इसके रिगार्डिंग मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूं, फिर तो अपना काम खत्म हो जाएगा। फटाफट इस डायग्राम को नोट करें। चलिए नोट कर लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा फिनोमेनन हुआ है उसके बारे में पॉइंट वाइज बात करने के लिए कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे when there is नहीं लिखते अपन, छूटे हैं तो क्या लिखेंगे। चलिए नोट कर लिया गया। चलिए तो फिर पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए साथ साथ में आप लोग, when a cation is missing from their कहां से भैया, नॉर्मल लैटिस पॉइंट, फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस पॉइंट माफ कीजिएगा, थोड़ा मौसम भी तो फ्लू वाला ही चल रहा है। when a cation is missing from their normal lattice point, is missing from their normal lattice point, and some of other cation occupies higher oxidation state, so that the crystal lattice would be electrically neutral, so that the crystal lattice would be electrically neutral. So that the crystal lattice would be electrically neutral. क्या लिखा हमें यहाँ पे, when a cation is missing from their normal lattice side। आप देख भी रहे हो कि cation आपका क्या हो रखा है, मिस हो रखा है, कहां से, नॉर्मल लैटिस पॉइंट से। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात क्या कि जब अगर वो नॉर्मल लैटिस पॉइंट से मिस है तो क्या होता है कि सम ऑफ अदर केटायन, अब देखो अदर केटायन में कौन सा आपका, एक ये वाला केटायन हो गया
और एक ये वाला कीटैन हो गया। सही है। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों? ताकि क्रिस्टल का जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस है वह क्या रह जाए, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह जाए। क्या रह जाए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह जाए। पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ओनली shown in those lattice भी क्या, those compound in which metal puzzles, क्या बोल रहा हूं मैं, in which metal puzzles variable oxidation state। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? वो उन्हीं सभी टाइप के कंपाउंड में या फिर आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे जिनके अंदर में जो भी मेटल्स है वह क्या एग्जिस्ट कर रहे हो या फिर वह क्या पजेस कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस कर सकते हो। वहां पर ही आपका एक्चुअल केस में इस टाइप का डिफेक्ट देखा जा सकता है। नंबर एक और तरीके से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं यार, यहाँ वाले टॉपिक तक के करीब में तो बोर्ड और एज वेल एज जेबी आपका मेंस और नीट बोल दो नहीं पहुंचता है, बट फिर भी हमने आपको जितनी बातें दे रखी है वो हमने आपको इन डेप्थ बता दिया। डन। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिस तरीके से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, जो कि आपकी जेई एडवांस का टॉपिक बन जाता है। बट मैं आपको बता दूं यार, आप बिल्कुल श्योर शॉट रहो, गारंटीड रहो कि लाइक आपका जो भी टॉपिक चल रहा है वह आपके एग्जाम के हिसाब से काफी परफेक्ट है। मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही लिखवा रहा हूं। सही है। आपको सॉलिड स्टेट में यार लाइक पीएचडी नहीं करना, आपको केवल सॉलिड स्टेट ही नहीं पढ़ना, आपको तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। डन। तो अपन तो काम उतना ही करें जिस हिसाब से अपने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकल जाए। सही है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के भी बिहाफ से एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं, जिन न्यूमेरिकल को मैं आपको इंडेक्स के क्वेश्चन के साथ साथ या नहीं तो फिर उसको कभी एक्सरसाइज की, जब मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ कवर करवा दूंगा। डन। ऐसे तो हम सारे इंडेक्स लेकर के चल ही रहे हैं, बट यहाँ के लिए आज के लिए इतना काफी है, मतलब इस टॉपिक के लिए। बट इसके न्यूमेरिकल्स दो टाइप के होते हैं, उन दोनों न्यूमेरिकल को मेरे को करवाना है, मैं याद रखूंगा, कभी भी वो किसी भी टॉपिक के साथ मैं आपको आगे करवाऊंगा। ऐसा कोई फ्लैट सीधा न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल तो मैं आपको बताऊं तो कॉमन सेंस का न्यूमेरिकल है, बट हाँ उसको इस एंगल से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर वो न्यूमेरिकल आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मतलब इतना सॉलिड स्टेट के बैक के न्यूमेरिकल डेंसिटी का या फॉर्मूला कंपाउंड की प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपसे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल नहीं निकलता है तो जिंदगी भर का मजाक रह जाएगा ना। इसीलिए हम उस न्यूमेरिकल को भी बिल्कुल से सॉल्व कर लें। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। अब बड़े आराम से यार इसको नोट करो। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में जब हम बात कर रहे होंगे आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। डन। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू। इसको नोट करें।